जय हिंद दोस्तों, मैं सभा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या तो घनाभ। तो देखिए घनाभ कैसे बनता है और इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। ये हो गया क्या तो हम घनाभ बना रहे हैं। घनाभ ये देखिए घनाभ में कौन सा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। दो को आयत को मिला के कौन सी बना देता है घनाभ। ई कोना से ई कोना मिला देंगे, ई कोना से ई कोना मिला देंगे, हाई कोना से हाई कोना और ई कोना से हो ई कोना। ये हम लोग का बन गया क्या तो घनाभ बन गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये है लंबा, इसको एल बोला जाता है, एल फॉर लंबाई। ये चौड़ा है बी यानी चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचा है तो कौन सी ऊंचाई हो गया। यानी कि घनाभ में लंबाई और चौड़ाई होता है मेरे भाई। तो अब घनाभ का फॉर्मूला कौन सी होता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। इसका मतलब 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और एक होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कौन सी होता है एल बी एच। इसको बोलेंगे कौन सी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इंटू गुना का चिन्ह है। एक होता है घनाभ का विकर्ण निकालते हैं, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण के फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर। ये तीन गो फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा, घनाभ बनता है कैसे तो ऐसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो देखिए अभी हम मिटा दे रहे हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके या बैक करके। तो कैसे बनता है मेरे भाई, तो क्वेश्चन आता है कैसे, यदि किसी घनाभ का लंबाई 5 cm कोमा चौड़ाई 4 cm तथा ऊंचाई देगा कुछ भी दिया रहेगा 3 cm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आ रहा है ना पूरा, ठीक है आ रहा है। यदि किसी घनाभ की लंबाई 5 चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 cm है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त ये बहुत ही आराम से आप लोग बना सकते हैं। एल लंबाई दिया है का मतलब कौन सी का मान 5 सेंटी, एल का मान 5 cm, बी का मान हो जाएगा 4 cm चौड़ाई दिया है और एच का मान हो जाएगा क्या तो 3 cm। ये तीनों वैल्यू को रख लेंगे। आप पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी ना बताए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रखिएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई जो ऊंचाई गुने कौन सी चौड़ाई, ऊंचाई गुने कौन सी तो लंबाई। याद हो गया होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर कौन सी करेंगे रे भाई, वैल्यूआ को रख देंगे जो मानवा दिया है। एल के जगह पर 5 बीचवा में कौन सी गुना आ बी के जगह पर 4 आ प्लस बी के जगह पर हो जाए 4 एच के जगह पर हो जाए 3 आ प्लस फिर एच के जगह पर 3 आ एल के जगह पर कौन तो का तो होगा क्या 5। बात समझ में आ गई। तब अब बनाओ,
पहले तो गुना की क्रिया होता है तो है 5 चौका 20, अब प्लस है तो प्लस 4 3 12, फिर प्लस है तो प्लस है 3 5 हो जाएगा कौन सी 15। भाई नीचे नहीं लगेगा तो इधर अब साइड में बना दे रहा है, यहाँ पर देखना। अब कौन सी ई दू है इंटू, आप जोड़ देंगे 12, तीनों को जोड़ देंगे जिस तरह जोड़िए 12 20 और 12 32, अब 32 में 15 जोड़ेंगे तो कौन सी होगा 47 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 47 और 47 के दुगुना कर देंगे 94 cm स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या तो आंसर। आप इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको इस तरह रख के तभी गुना करके तभी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया कौन सी घनाभ का, आप सीख लिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। एक और उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अंक बदल देते हैं, आप तेजी में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब कहीं पूछ दिया रहेगा जी यहाँ पर 10 cm है, यहाँ पर 12 cm है और यहाँ पर हो गया 13 cm है, कुछ भी दिया रहे तो आप कैसे इसको निकालिएगा। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखिए, बनाने के लिए सीख लीजिए, आप बिल्कुल बेसिक से बना सकते हैं। जैसे L का मान हो गया 10 cm, B का मान हो चौड़ाई, B का मान 12 cm और इसका मान हो गया 13 cm। कुछ भी अंक रहे 4 5 8 10 1000 500, कुछ डरना नहीं है, कृपया करके बढ़िया से देखिए लगे। अब यहाँ पर लंबाई के जगह पर 10 गुने चौड़ाई के जगह पर 12, आप प्लस तो प्लस चौड़ाई बी के जगह पर 12 आ गुने एच के जगह पर कौन सी 13 रख देंगे आप प्लस। अब देखिए एच के जगह पर 13 आ गुने एल के जगह पर कौन सी तो 10, अब इसको गुना कर देंगे मेरे भाई आ जाएगा। अब कहीं अब 2 इंटू पहले 12 तो यहाँ 120 आ 13 में 12 से गुना करेंगे। अब गुना तो आपको आना चाहिए, किसी तरह गुना कर सकते हैं, यहीं पर गुना 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 आ 13 कम 13 आ 2 हो जाएगा 15 यानी 156 हो जाएगा आ 13 तो यहाँ 130 होगा। तो इतना आप करके गुना कर लीजिएगा, आई सब के जोड़ के 2 से गुना दुगुना कर दीजिएगा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जोड़ेंगे इकाई 0 और 6 में चाहे ऊपर नीचे करके आप जोड़ लीजिएगा, 0 में 6 फिर 6 में जोड़ेंगे तो 6 होगा। उसके बाद 3 और 5 8 दहाई वाला जोड़ रहा है, 3 और 5 8 8 2 10 के 0, फिर से मिला दीजिए 3 और 5 8 8 2 10 के 0 हाथवा में लागते कितना 1 हासिल 1, तब 1 2 3 आ एगो हो जाए 4 आ पहले यहाँ है कौन चीज से गुना करना है 2 से आ 406 को 2 से जब गुना करेंगे तो ये कौन सी होगा मेरे भाई 812 cm स्क्वायर हो जाएगा। ये आशा करता हूँ कि आपको इतना ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब तो अभी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आप सीख लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कहीं लंबाई चौड़ाई दे देगा और ऊंचाई छोड़ देगा और क्षेत्रफल दे दिया रहेगा तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है यदि किसी घनाभ की कुछ भी हटा दे, एक हम बता रहे हैं आप एल का मान हटा दे, बी का मान हटा दे, एच का मान हटा दे, कोई मतलब नहीं, किसी तरह कुछ भी आए। यदि किसी और ऊपर से यदि किसी घनाभ की लंबाई 5 मीटर गुमा चौड़ाई 4 मीटर तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 मीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आ जाएगा। तो कैसे बनाइएगा, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर लंबाई भी ज्ञात करने के लिए आ जाएगा।
लंबाई आ जाएगा, चाहे चौड़ाई आ जाएगा, चाहे ऊंचाई आ जाएगा, एक देख लीजिए। इसके बाद से कभी भी घनाभ में कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे इसको हम बनाते हैं, एक बेर में आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी जो दिया है ऊपर लिख देंगे। घनाभ में लंबाई दिया है का मतलब एल का मान दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है का मतलब 4 मीटर दी दिया, ऊंचाई नहीं दिया है, जो नहीं दिया रहेगा उसको व्हाट लिख दीजिएगा, व्हाट। समझ में आया ना इतना बात। अब आप क्या लिखिएगा, जो दिया है कौन सी दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो लिखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 94 मीटर स्क्वायर दिया है। तो अब जब क्षेत्रफल या आयतन कुछ भी दिया रहता है इधर, तो उसका फॉर्मूला कहाँ नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। अब लिखेंगे बराबर कौन सी 94, कुछ भी दिया रहेगा, एक कोण हटा दिया रहेगा, चाहे लंबाई हटाए या चौड़ाई हटाए या ऊंचाई हटाए, इसमें तो हम ऊंचाई निकाल रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, जो है वैसे लिखिएगा। एल का मान 5 गुने बी का मान 4 और बी का मान 4 और एच का मान नहीं दिया है तो एच उसी तरह एच है, फिर एच इसी तरह रहेगा और एल का मान दिया है क्या, तो 5 और बराबर है 94। इधर ही जो गुना होता है, ये टोटल में गुना है 2, तो या के ही भागा हो जाएगा इधर। तब अब पहले देखिए 5 चौका होगा है 20 प्लस आई होगा 4h होगा प्लस ई गुना होगा तो 5h होगा अब बराबर 94 अब बटा में हो जाएगा कौन सी 2, तभी तो कर जाएगा। अब है देखिए 20 प्लस 5 4 9h जाती जाती 2 एक जाती 9h मिल गया। 47 में 2 से भाग करेंगे, बोले 94 में 2 से भाग करेंगे तो 47 दूना 94, 47 मत में कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9h अब बराबर यहाँ पर 47 प्लस है, इधर आके का होगा माइनस होगा, तो ये होगा 9h बराबर ही घटेगा तो होगा 27, तो h के बराबर होगा 27 बटा हो जाएगा कौन सी 9 और 9 तिरका 27, ये 3 मीटर। मीटर में दिया है तो मीटर में होगा, सीएम में दिया है तो सीएम में होगा, ये 3 मीटर कौन सी होगा, घनाभ की ऊंचाई हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। उसके बाद अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो ये एक कोनो वैल्यू हटाएगा, ना तो लंबाई हटाएगा, ना तो चौड़ाई हटाएगा, ना तो ऊंचाई हटाएगा। तो हम ऊंचाई हटा के आप लोगों को बना के दिखाएं। आप एल यहाँ पर लंबाई भी हटाए और ऊंचाई भी चौड़ाई भी हटाए ना तो कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रोसेस में बनाइएगा, आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल उसका आंसर सही से निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, दिन भर मुस्कुराते रहिए, यही हमारी कामना है। अब तो नया साल आने वाली है तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है।